तो दोस्तों आज 13 जून 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को दवा को लेकर एक बड़ी खबर आई है सीधे पतंजलि की तरफ से। आपको बता दें पतंजलि ने कहा है कि चीनी बीमारी की दवा उन्होंने बना ली है। तो दोस्तों इस खबर की पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें पीएम मोदी फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें ये चर्चा चीनी बीमारी पर अनलॉक 1 पर और लॉकडाउन 5 पर होगा। तो दोस्तों इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। साथ ही में आपको ये भी बताएंगे एक अनुमान के तहत कि क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से फिर से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के लिए, दफ्तरों के लिए, मॉल के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा बैंक ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। आपको बता दें इस बड़ी खबर के तहत 6 महीने तक अब बैंक ग्राहक पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में महिलाओं को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें महिलाओं को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। आपको बता दें ये मदद कैसे मिलेगी इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में हमेशा की तरह आपको सबसे पहले बताते हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरी दुनिया भर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 77,09,464। जो 77 लाख मरीज हैं पूरी दुनिया भर में, इनमें से अब तक 4,27,202 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा जो 77 लाख मरीज हैं तो इनमें से 38,95,426 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पूरी दुनिया भर में जो लोग अभी भी संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है उनकी संख्या अब बढ़कर हो गई है 33,86,836। तो दोस्तों ये तो ताज़ा अपडेट था पूरी दुनिया भर का। लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में फिर से 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। आपको बता दें इन मामलों के आने के बाद अब भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 3,09,603 हो गई है। जी हाँ, चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या 3 लाख को भी पार कर गई है। आपको बता दें जो 3 लाख मरीज हैं इनमें से अब तक हमारे भारत में 8,890 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 388 लोगों की जान गई है। इसके अलावा बीते रोज लगभग 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 1,54,231 हो गई है। आपको बता दें अब जिन लोगों का इलाज चल रहा है हमारे भारत में, जो लोग अभी भी संक्रमित हैं, तो अब उनकी संख्या है हमारे भारत में 1,46,460। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का यूटर्न। पहले कहा कि बिना लक्षण वाले मरीज नहीं फैलाते चीनी बीमारी, फिर बोले कि ये गलतफहमी थी। जी हाँ, चीनी बीमारी को लेकर असल में पूरी दुनिया में किसी के भी पास बिल्कुल ठोस जानकारी नहीं है। आपको बता दें एक गलती अभी WHO की तरफ से हुई है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से, जो कि पूरी दुनिया भर के बीमारी का सेहत का देखरेख करती है। आपको बता दें अभी हाल ही में WHO ने कहा था कि जो भी ऐसे चीनी बीमारी के मरीज हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखाई देते तो ऐसे लोग चीनी बीमारी नहीं फैलाते। लेकिन आपको बता दें WHO का अब यूटर्न आया है, यानी जिन चीनी बीमारी के मरीजों में लक्षण नहीं दिखाई देते वो लोग भी चीनी बीमारी फैला सकते हैं। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि अभी आप किसी आदमी से मिल रहे हो और वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो लेकिन उसे चीनी बीमारी हो, तो इसीलिए अपनी सावधानी बरतने में ही भलाई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो भारत में बन गई है चीनी बीमारी की दवा। इस आयुर्वेदिक कंपनी ने किया है दावा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से चीनी बीमारी फैली है तो पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक बस इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई टीका तैयार हो या दवा बने। लेकिन आपको बता दें इसी कड़ी में हमारी भारत की तरफ से एक आयुर्वेदिक कंपनी है जिसका नाम है पतंजलि। पतंजलि ने ये दावा किया है कि उन्होंने विशेष फार्मूले से एक दवा तैयार की है जो कि 80% तक चीनी बीमारी के मरीजों को ठीक कर सकती है। दोस्तों पतंजलि की तरफ से कहा गया है कि शुरुआती दौर में जैसे ही चीनी बीमारी फैली थी तो हमारी टीम चीनी बीमारी की दवा बनाने में लग गई थी और अब ये दवा बन गई है और इससे 80% चीनी बीमारी का मरीज ठीक हो सकता है। दोस्तों अगर ये दावा बिल्कुल सही हुआ तो इससे आने वाले दिनों में पूरे देश को बड़ी राहत मिलेगी चीनी बीमारी से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 15 तरह के मसालों से बनाई मिठाई दावा है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम। जी हाँ, चीनी बीमारी बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता दुरुस्त बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। लोगों को ऐसा खान पान करने की सलाह दी जा रही है ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि इम्यूनिटी सिस्टम आसान भाषा
मात्रा में हमारे शरीर में एक ऐसी चीज होती है जो कि सभी तरह की बीमारियों से लड़ती है और हमारे शरीर को बचाती है। आपको बता दें, अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कहा था कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग काढ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा हरी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में एक दुकानदार ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी मिठाई बनाई है जिसके खाने से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, क्योंकि इस मिठाई को लगभग 15 तरह के मसालों से बनाया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी 16 और 17 जून को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम के साथ करेंगे चर्चा। आ सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासकों के साथ बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी 16 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ चीनी बीमारी से पैदा हुए हालात और अनलॉक 1 के चरणों पर बात करेंगे कि आखिर जो चीनी बीमारी फैल रही है उसे कैसे रोका जाए और लोगों को जो छूट दी जाए तो वो कितनी छूट दी जाए और क्या रोक भी लगाई जाए। तो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की चर्चा होगी। ज्यादा मुख्यमंत्री जिस बात की तरफ अपनी ज्यादा राय देंगे तो वही फैसला पूरे देश के लिए हो सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार होता आया है। दोस्तों, आपको बता दें, ये चर्चा 2 दिन तक होगी। पहली चर्चा 16 जून को होगी और दूसरी चर्चा 17 जून 2020 को होगी। उसके बाद पीएम मोदी की तरफ से कोई नया और बड़ा फैसला आ सकता है लॉकडाउन, चीनी बीमारी को लेकर और अनलॉक 1 को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। हाईवे पर बसों और ट्रकों की आवाजाही ना रोके राज्य। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दोबारा से एक बात कही गई है और बताया गया है कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक पूरे देश भर में कर्फ्यू लागू रहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर नहीं निकल सकता। इसके अलावा हाईवे भी इस समय पर बंद रहेंगे, लेकिन जो यात्री बस हैं या जो ट्रक हैं तो उनको रोका नहीं जा सकेगा। जो भी राज्य सरकार है तो वो बसों को और ट्रकों को ना रोके, ऐसा केंद्र सरकार ने आदेश दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, दफ्तरों, मॉल के लिए जारी किए फिर से नए दिशा निर्देश यानी कि नए नियम। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से धार्मिक स्थल यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के लिए दोबारा नए नियम जारी किए गए हैं। इसके अलावा दफ्तरों के लिए, मॉल के लिए भी नए नियम जारी किए गए हैं। आपको बता दें, मॉल के लिए बताया गया है कि जो भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ज्यादा खतरा लगता है चीनी बीमारी का, तो उनको फ्रंट लाइन में काम न करवाया जाए बल्कि पीछे का कोई काम दिया जाए। इसके अलावा जो भी लोग मॉल में आते हैं तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए, जो कि एक तरीके से चीनी बीमारी का टेस्ट होता है। बाकी मास्क पहनना ही पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के लिए जो नए नियम आए हैं उसमें एक सबसे बड़ा नियम ये है कि अब अगर कोई मास्क पहन के नहीं आएगा तो उसे धार्मिक स्थल में दाखिल ना होने दिया जाए। दोस्तों, बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब इस बैंक के ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे 6 महीने तक पैसे। आई है बड़ी रिपोर्ट। जी हाँ, अगर आप भी ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए ये एक बुरी खबर है। दरअसल जानकारी के मुताबिक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ने वित्तीय हालात खराब होने की वजह से कानपुर में मौजूद पीपल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर 6 महीने के लिए पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले के बाद बैंक किसी भी ग्राहक से पैसा जमा नहीं ले पाएंगे, साथ ही में किसी को लोन भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। जो भी बैंक के ग्राहक हैं वो पैसे भी अब नहीं निकाल पाएंगे 6 महीनों तक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल ने प्ले स्टोर से डिलीट किए 38 ऐप। यूजर को दिखा रहे थे फालतू विज्ञापन। आने वाले दिनों में ऐसे ऐप से हो सकता है भारी नुकसान। जी हाँ, ये खबर गूगल की तरफ से आई है। आपको बता दें, गूगल ने अपने गूगल प्ले स्टोर से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 ऐसे ऐप को हटा दिया है जो कि फालतू थे और असल में यूजर को परेशान करते थे। और आने वाले दिनों में इसी तरह के ऐप यूजर का खाता तक खाली कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐप बिना फालतू में यूजर को ऐड दिखाते रहते हैं, जिससे यूजर कंफ्यूज होता रहता है। तो दोस्तों, गूगल की तरफ से जो 38 ऐप हटाए गए हैं, अगर इस ऐप में से कोई ऐप आपके फोन में है तो आपको उसे भी हटाना होगा, वरना आने वाले दिनों में आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। गूगल की तरफ से कौन कौन से ऐप हटाए गए हैं उसकी लिस्ट के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार ने शुरू की बाल श्रमिक विद्या योजना। 8 से 18 साल तक के बच्चों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, सरकार की तरफ से एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। आपको बता दें, ये ऐसे बच्चों के लिए है जो कि गरीब होते हैं और बचपन में ही काम में लग जाते हैं। तो आपको बता दें, ऐसे बच्चों को अब सरकार पढ़ाएगी, यानी उनके शिक्षा का पूरा खर्चा उठाएगी। आपको बता दें, ये ऐलान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन का माइंड गेम बॉर्डर पर मॉडर्न टैंकों के साथ कर रहा है युद्ध का अभ्यास। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी लद्दाख के पास चीन और भारत के बीच में काफी ज्यादा खटपट चल रही है। आपको बता दें, अभी हाल ही में शनिवार को दोनों देश के जवानों के बीच बातचीत हुई। उसके बावजूद चीनी मीडिया रोजाना चीन की सेना के युद्ध अभ्यास के वीडियो और तस्वीरों को जारी कर तनाव भड़काने में जुटा हुआ है। यानी चीन और देश के जवानों के बीच बातचीत हो गई है, उसके बावजूद लद्दाख के पास जो चीनी सेना है वो अपने तोप के जरिए और अपने मॉडर्न हथियार के जरिए युद्ध का अभ्यास कर रही है। यानी एक तरीके से डराने, यानी एक तरीके से भड़काने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 6ठे दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के
ताज़ा भाव। जी हाँ, लगातार 6 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आपको बता दें 6 दिनों में पेट्रोल और डीजल दोनों ही 3 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। बीते रोज पेट्रोल फिर से 57 पैसे महंगा हुआ और इस महंगाई के बाद राजधानी दिल्ली में अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 74 रुपए 57 पैसे हो गई है। इसके अलावा बीते रोज डीजल पर भी 59 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 72 रुपए 81 पैसे हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 13 जून 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान पूरे भारत के लिए। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तटीय कर्नाटका में, दक्षिणी कोंकण में और गोवा में और गंगीय पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ स्थान ऐसे भी होंगे जहां पर मूसलाधार यानी कि भारी से भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल में, आंतरिक महाराष्ट्र में, तटीय उड़ीसा में, आंतरिक कर्नाटका में, पूर्व उत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा गुजरात क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आपके घर की महिला भी कर सकती है सरकार के इस स्कीम में आवेदन, मिलेंगे कई बड़े फायदे। जी हाँ, क्या आप भी अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं लेकिन पैसों की कमी के चलते आप काम शुरू नहीं कर पा रहे? अगर ऐसा है तो अब केंद्र सरकार आपकी मदद करेगी, यानी सरकार की तरफ से आपको पैसे दिए जाएंगे। आपको बता दें ये पैसे आपको पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत मिलेगा। दोस्तों, आपने ये खबर शायद काफी बार सुनी होगी कि पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत लोन मिल जाता है, लेकिन इस खबर में जो स्पेशल बात है वो ये है कि जो भी लोग सरकार से पैसा लेना चाहते हैं, अगर वो अपने घर की महिला के नाम पर आवेदन करेंगे लोन के लिए तो वो जल्दी अप्रूव होगा। इसके अलावा पैसे भी जल्द से जल्द मिल जाएंगे और ये पैसे आप 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पीएम मोदी ने चीनी बीमारी से बचने के लिए अब तक जो भी प्लानिंग की है तो वो आपकी राय के हिसाब से क्या चीनी बीमारी को रोकने में पीएम मोदी की जो भी प्लानिंग है वो सही साबित हो रही है या नहीं। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपनी पर्सनल राय के साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फ्री में ले सकते हैं आधार केंद्र की फ्रेंचाइजी, हर महीने होगी बढ़िया कमाई। जी हाँ, इस समय अगर आप कमाई करने के लिए कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी लेने का अच्छा मौका है। आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी लेकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर फ्रेंचाइजी कैसे ली जाए? आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आखिर क्या करना होता है? दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं है तो उन लोगों को हम बता दें कि जो भी आधार की फ्रेंचाइजी ले लेता है तो वो फिर आधार बना सकता है, आधार में अपडेट कर सकता है, यानी कि आधार कार्ड के सभी काम कर सकेगा लोगों के लिए। उसको सरकार की तरफ से, आधार डिपार्टमेंट की तरफ से अथॉरिटी मिल जाती है। लेकिन इसके लिए आपको एक एग्जाम पास करना होगा, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या एग्जाम देना है, टोटल क्या प्रोसेस है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। तो दोस्तों, आज 13 जून 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।